नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन समेत कई प्रदेशों में वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे का पूरे देश में एडवोकेट और बार एसोसिएशन की ओर से विरोध किया जा रहा है। देश की बहुत सारी सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 25 फरवरी को भी हड़ताल का अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सरकार द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध के 5 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। उन 5 कारणों को विस्तार पूर्वक समझने से पहले और वर्तमान में मौजूदा व्यवस्था क्या है को समझने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। इस बिल के विरोध का पहला मुख्य कारण हड़ताल बहिष्कार पर बैन है। नए बिल की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठनों को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई है, जबकि मौजूदा व्यवस्था हड़ताल करने पर रोक नहीं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। सबसे बड़ा मुख्य कारण नंबर 2 पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से किसी का नुकसान होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्यवाही के लिए BCI में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जबकि मौजूदा स्थिति में अपने मुवक्किल को धोखा देना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। इसकी शिकायत BCI से हो सकती है। नंबर 3 में कानूनी व्यवसायी की परिभाषा को बदला गया है। नए बिल में कानूनी व्यवसायी धारा 2 की परिभाषा व्यापक बनेगी। इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कॉर्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानून फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। नंबर 4 पे वकीलों पर सरकारी निगरानी रखी जाएगी। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 के संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें केंद्र को BCI में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश दे सकेगी, जबकि मौजूदा स्थिति BCI के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 5 और मुख्य कारण एक बार एक वोट की नीति है। बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज़्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इसे वकील उनकी आज़ादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मान रहे हैं। मौजूदा स्थिति वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन के सदस्य हो सकते हैं, सभी के चुनाव में वोट कर सकते हैं। हालांकि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर देश भर में वकीलों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बिल में बदलाव करने की बात कही है। कानून मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, सरकार ने अधिवक्ताओं की आपत्तियों के मद्देनज़र बिल में बदलाव का फैसला लिया है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगी जिससे कानूनी पेशे की आज़ादी और गरिमा कमज़ोर हो, लेकिन सरकार की केवल सांत्वना से अधिवक्ता भरोसा नहीं करने वाले, उनका विरोध जारी है। इस बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।